So we shall now start. Everybody will pay attention. We'll finish this lecture in 10 to 15 minutes. Yes, students. So today's lecture is future perfect. Today we are going to end state verbs. We have learned previously 5 lectures about state verb. Present simple, present progressive, present simple, present perfect, past simple, past perfect, future simple, and now today is future perfect. As I said in the starting, we can only make 6 tenses into state verb. We can only convert 6 tenses into state verb. Present simple, present perfect, past simple, past perfect, and future simple and future perfect. Future simple is not so common. जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल इतने ज़्यादा कॉमन है नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब में, नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब में जितने ज़्यादा कॉमन है, ये वाला लेक्चर इतना कॉमन नहीं है. यानी पिछले 5 लेक्चर नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब के बड़े ही कॉमन है, बहुत इस्तेमाल होते हैं. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एज कंपेयर टू ऑल बहुत कम यूज होता है. फिर भी फ्यूचर सिंपल को हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल है क्या. पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की. याद है ना, स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट फॉर कंडीशन एंड प्रॉपर्टी. स्टेट वर्ब में कभी भी कोई काम होता ही नहीं है. स्टेट वर्ब में, नॉन एक्शन वर्ब में कंडीशन या प्रॉपर्टी बताई जाती है. स्टेट के मीनिंग ही यही है. डिक्शनरी में देखें, स्टेट वर्ड के मीनिंग देखें तो पता चलेगा स्टेट के मीनिंग है हालत या स्टेट के मीनिंग है मिल्कियत या पोजीशन, मिल्कियत. वेरी नाइस. तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, नॉन एक्शन, उसकी प्रैक्टिस हो जाए. सही है. मैं क्लास में हूं, मैं क्लास में था, मैं क्लास में होऊंगा, आई विल बी इन क्लास. मेरे पास क्लास है, मेरे पास क्लास थी, आई वॉज अ क्लास, मैं क्लास था. हाँ, आई हैड अ, वेरी नाइस. मेरे पास क्लास होगी, I will have a class. I will have a class. मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल होगा. I will have mobile. Okay? I will have mobile. मैं थिएटर में हूँ, मैं थिएटर में थी, मैं थिएटर में होंगी. थिएटर और सिनेमा में क्या फ़र्क होता है? हसन, क्या फ़र्क होता है? यस आफ्ताब, थिएटर और सिनेमा में क्या फ़र्क होता है? सिनेमा में मूवी चलती है और थिएटर में प्ले लाइव चल रहा होता है. प्ले, हाँ, थिएटर में क्या चल रहा होता है? लाइव प्ले चल रहा होता है सामने. जैसे स्टेज शो होता है, ये इसको आप कह सकते हैं थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है और सिनेमा में आप कहते हैं कि मूवी चल रही होती है. ओके यस, मूवी चल रही होती है. ओके, तो आप कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं यूनिवर्सिटी में होऊंगा. बी, ओके. आप कहते हैं कि मेरे पास असाइनमेंट है, मेरे पास असाइनमेंट था, मेरे पास असाइनमेंट होगा. आई विल हैव असाइनमेंट, मेरे पास असाइनमेंट होगा. जरा मिलके सेंटेंस हो जाए, सब एक साथ मिलके जरा बोलें आवाज निकाल के. ओके, हम क्लास में हैं. हाँ, 4 वर्ड है ना, तो चारों फिंगर से मैं बोलूंगा. हम क्लास में हैं, वी आर इन क्लास. ओके. तुम मार्केट में हो, यू आर इन मार्केट. मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव वन मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल. मेरे पास मोबाइल था, आई वॉज अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल. यस, मेरे पास मोबाइल था. ओके, आई हैड अ मोबाइल. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट था हैव बीन, हैज बीन और हैव हैड. ओके, मैं 1 घंटे से क्लास में हूं. I have been in class for 1 hour. मेरे पास 1 घंटे से पेन है. I have had pen for 1 hour. मैं 1 घंटे तक क्लास में था. Past perfect. Previous lecture. Nah, I was not have been. I had been. Yeah, I had been in class for 1 hour. Anyway, wrap up. Just finish it up. Now I'm here. I want to finish this, and I want to finish this. I want to move forward. I want to move forward to other lectures because this is a 6th lecture state verb. We are sick of these lectures. That's why now we want to move further to a new lecture. That's why I know you people are also sick of these lectures. Today is the last lecture of a state verb, non-action verb. We have done 5 lectures already. This one is the 6th one.
Okay, and now I know we people or you people, I talk about myself. I'm curious to go to other lectures. Curious. What is the meaning of curious? I'm curious, as I said, I'm curious to go. Curious. बेचैन, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, क्यूरियस, जुस्तजू होना किसी चीज़ की. असल वर्ड है जुस्तजू, जुस्तजू होना. क्यूरियस टू. अबाउट भी लगता है कभी कभार, क्यूरियस टू के बजाय अबाउट भी लगाते हैं लोग. जब एक्शन लगाना होता है तो टू लगा देते हैं, जब एक्शन नहीं लगाना होता तो अबाउट लगा देते हैं. मुझे पेपर्स की बहुत जुस्तजू है. आफ्ताब कह रहे हैं, इनके पेपर होने वाले, कहते हैं मुझे पेपर की बहुत जुस्तजू है. I am curious about papers. I'm curious about papers. मैं पेपर्स के लिए बहुत मेरे अंदर जुस्तजू है. I'm curious about papers. Okay? और अगर एक्शन लगेगा तो curious to. Okay? मैं इस्लामाबाद जाने के लिए बहुत जुस्तजू है. I am curious go Lahore, for example. I'm curious to go Lahore. लाहौर जाने के लिए मुझे बहुत जुस्तजू है. तो क्यूरियस टू या क्यूरियस अबाउट. हाँ, अब टू जब लगेगा जब वर्ब आ रहा होगा. जैसे मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत जुस्तजू है, मेरी बहुत इंटरेस्ट है. आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट. आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट. अब हम प्ले को हटा रहे हैं, मुझे क्रिकेट की बहुत जुस्तजू है. आई एम ओके, आई एम क्यूरियस अबाउट क्रिकेट. और हैव भी आ सकता है, बी इज एम आर की जगह हैव के साथ. आई हैव क्यूरियोसिटी अबाउट क्रिकेट. क्यूरियोसिटी, एक कहावत भी इंग्लिश में क्यूरियस से ही. क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. कभी कुछ ज्यादा जानने का शौक इंसान को ले डूबता है. क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. वेरी कॉमन सेइंग इन इंग्लिश. क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. कभी कुछ ज्यादा जानने का शौक इंसान को ले डूबता है. तो बी क्यूरियस टू प्लस वर्ब फॉर्म या बी क्यूरियस अबाउट, दोनों बात करते हैं जुस्तजू होना, बहुत ज्यादा डिजायर होना, विलिंग होना किसी चीज की. ओके, अच्छा, मैं यूएस से पहुंचने के लिए मेरे अंदर बड़ी जुस्तजू है. आई एम क्यूरियस टू गो यूएस है. ओके, मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करने की बहुत जुस्तजू है. आई एम क्यूरियस टू कंप्लीट माई डिग्री. अच्छा, मैं अपनी डिग्री के लिए बहुत जुस्तजू रखती हूँ, बहुत ख्वाहिश रखती हूँ. आई एम सो क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस लगा सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं. क्यूरियस. ओके, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है मेरी. आई एम मीट हिम. आई एम क्यूरियस टू मीट हिम. मैं उससे मिलने के लिए बहुत जुस्तजू. पास्ट में जाएगा तो एम की जगह इज एम आर. वी वर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट. तो हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे थे, एक लेक्चर आ गया था बीच में. बी क्यूरियस टू. Okay, I'm curious to play cricket. I'm curious to go there. I'm curious to speak English. I'm curious to give presentation. I'm curious about also, like this we say curious. Now the lecture. Let's come back to the lecture. Future perfect. As I said, future perfect, non-action and state. We use it for condition and property of future with time. एक फ्यूचर की कंडीशन और प्रॉपर्टी हम बात करते थे फ्यूचर सिंपल से. सब्जेक्ट, विल, या तो बी आता था, या हैव, या फिर ऑब्जेक्ट. मैं क्लास में होऊंगा. आई विल बी इन क्लास. मेरे पास कार होगी. आई विल हैव अ कार. ओके, मैं मार्केट में होंगी. आई विल बी इन मार्केट. हमारे पास नॉलेज होगी. हाँ, आई विल हैव नॉलेज. मेरे पास आईफोन होगा. आई विल हैव आईफोन. ये सारा था फ्यूचर सिंपल. ये उसी फ्यूचर सिंपल का भाई है फ्यूचर परफेक्ट. क्या बात करता है? ये भी वही बात करता है. वी यूज इट फॉर कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर बट विद टाइम. मगर इसमें टाइम आ जाता है. आई विल बी इन क्लास. मैं क्लास में होऊंगा. इसी के साथ टाइम लगाएंगे ना कि मैं 2 घंटे के लिए क्लास में होऊंगा, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस चेंज हो जाएगा. क्या फॉर्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट का? सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका? हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हमेशा विल हैव. विल हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है. वर्ब थर्ड फॉर्म नॉन एक्शन के लिए क्या है? कंडीशन के लिए बीन और प्रॉपर्टी के लिए हैड.
कंडीशन के लिए बीन, प्रॉपर्टी के लिए हैड। कितना इजी लेक्चर है कि सब्जेक्ट भी आपको मालूम है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम, दे। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बीन या हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। आई विल हैव बीन इन दुबई फॉर 2 वीक्स। मैं दुबई में होऊंगा। आई विल बी इन दुबई। आई विल बी इन दुबई, मैं दुबई में होऊंगा। ओके, और फिर आप कहते हैं मैं 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स तक दुबई में होऊंगा, यानी फ्यूचर में 2 वीक के लिए दुबई में होऊंगा। तो आप बोलते हैं आई विल हैव बीन इन दुबई फॉर 2 वीक्स। मैं 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते तक दुबई में होऊंगा। याद रहे, नॉन एक्शन या स्टेट में कभी कोई काम नहीं होता, बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताई जाती है। ओके, ही विल हैव बीन इन क्लास फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे के लिए क्लास में होगा, या वो 2 घंटे तक क्लास में होगा। He will have been in class for 2 hours। वो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे तक क्लास में होगा। ओके, आप कहते हैं मैं स्टेडियम में होऊंगा, फ्यूचर सिंपल क्या बोलेंगे? ना ना ना, सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मैं स्टेडियम में होऊंगा, आई विल बी इन स्टेडियम। मैं 3 घंटे तक, 3 घंटे के लिए स्टेडियम में होऊंगा। आई विल हैव बीन इन स्टेडियम फॉर 3 आवर्स। हम क्या करते हैं, हम ये लेक्चर बोलने के बजाय फ्यूचर सिंपल में ही टाइम लगा देते हैं। आई विल बी इन स्टेडियम, आई विल बी इन स्टेडियम फॉर 3 आवर्स। इवन द प्रॉपर वे इज दिस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट नॉन एक्शन। इसी तरह प्रॉपर्टी में फ्यूचर सिंपल में क्या बोलते थे? मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। उसके पास कार होगी, शी विल हैव अ कार। मगर यही फ्यूचर की प्रॉपर्टी जब टाइम आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। आई विल हैव हैड अ बाइक फॉर 2 डेज। पहली बात, मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। आई विल हैव अ बाइक। इसी में टाइम लगाना है कि मेरे पास 2 दिन के लिए बाइक होगी, आई विल हैव हैड अ बाइक फॉर 2 डेज। देखें कितना सिंपल है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही है, ये 3 चीजें आपको पता है। इवन इजी लेक्चर है, मगर हम यूज टू नहीं है ना इसके। यूज टू मतलब आदी होना, हम यूज टू नहीं है ना, यूज टू आदी होना। वी आर नॉट यूज टू, दैट्स व्हाई फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इन रियल इट्स वेरी इजी लेक्चर। ओके, लेट्स सपोज आप कहते हैं सर मैं यूरोप जा रहा हूं, मैं अगले 10 साल यूरोप में होऊंगा। आई एम गोइंग टू यूरोप। आई विल हैव बीन इन यूरोप फॉर अपकमिंग 10 years। ओके, 10 साल तक मैं यूरोप में होऊंगा। ओके, आप कहते हैं मैंने इन्फिनिक्स मोबाइल ले लिया है, अलीगुल कहते हैं 6 महीने तक मेरे पास यही मोबाइल होगा। आई विल हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 6 months। आई हैव बॉट इन्फिनिक्स। आई विल हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 6 months। 6 महीने तक मेरे पास ये मोबाइल होगा। हाँ, चेंज भी नहीं करेगा ये मोबाइल, बस कवर भी नहीं चेंज करेगा, ग्लास भी नहीं चेंज करेगा, जब तक कोई मांगेगा नहीं छीनने वाला। ओके ओके ओके, तो एक मैंने वर्ड लिखा था क्यूरियस से ही, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कभी कुछ ज्यादा जानने का शौक इंसान को मार देता है, ले डूबता है। या क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ओके, एक मैंने लिखा यूज्ड टू, आदी होना। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। ओके, यूज्ड टू, यूज्ड टू। मैं इंग्लिश, उर्दू में भी हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं यूज्ड टू। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। Okay, so what is future perfect? We use it for condition and property of future with time. When there is no time, then it's a simple future simple. Okay, ये है non action state verb जो बहुत ही कम जगह पढ़ाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, 3 सिंपल के है, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, 3 परफेक्ट वाले टेंसेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है, ऐसी बात है स्टेट वर्ब की। यू हैव रिटन ऑल द थिंग, you have, very good, very good, very good, very good. So make more practice, because practice makes man perfect. There is also a saying, practice make man perfect. Practice इंसान को perfect कर देती है। Okay, yes please, now you people make sentences.